Esther 1916 by W.B. Yeats. W.B. Yeats indeed is the most celebrated author of 20th century and he was famous for his use of symbolism and mysticism and of course the Irish nationalism. तो इस पोइम के अंदर भी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे आयरिश नेशनलिज्म के ऊपर काफ़ी बात की है W.B. Yeats ने. तो बेसिकली द पोइम इज़ अबाउट अ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स के 1916 के अंदर जो एस्टर आया था दैट वाज एक्चुअली द एस्टर ऑफ रिबिलियन. इस एस्टर के अंदर जो आयरलैंड के लोग थे उन्होंने रिबेल किया था अगेंस्ट ब्रिटिश क्योंकि उस टाइम के ऊपर आयरलैंड वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश ने कब्जा किया हुआ था इसके ऊपर एंड दे डिक्लेयर्ड के 1916 के अंदर हम आपको आज़ाद कर देंगे, आपके इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे. मगर ऐसा नहीं हो पाया. क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ब्रिटिश वॉज डूइंग इन वर्ल्ड वॉर 1. वो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे तो वो इनको जो है ना आज़ाद नहीं कर पाए. अब यहाँ के लोगों ने क्योंकि जब इनको अपना प्रॉमिस फुलफिल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था तो इन्होंने रिबेल कर दिया. तो मोस्ट प्रिसाइजली जो है ना इट वॉज द वीक ऑफ एस्टर 1916. उसका डे मंडे था जब ये रिबिलियन जो है वो स्टार्ट हुई थी. तो इस रिबिलियन को दबाने के लिए ब्रिटिश ने जो आयरलैंड के बड़े बड़े लोग थे, काफ़ी जो राइटर्स थे, फिलोसोफर्स थे या पॉलिटिकल जो आइकन्स थे, उनको मारा गया. काफ़ी बड़े बड़े लोगों को मार दिया गया. तो इसी जो है ना इंसिडेंट्स की याद में क्योंकि जो लोग मारे गए उनमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जो W.B. Yeats के काफ़ी करीबी थे. तो W.B. Yeats एज सच तो उस रिबिलियन के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन इन्होंने जो है ना अपनी इन अप राइटिंग्स के अंदर इसको काफ़ी यूज़ किया है बिकॉज ही वॉज रियली इंस्पायर्ड और वी में से रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दीज इंसिडेंसेस. इस इंसिडेंट्स को आयरिश अपराइजिंग के नाम से याद किया जाता है और इस पोएम के अंदर W.B. Yeats इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हाउ आयरिश राइजिंग जो था इट कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरलैंड एंड द पीपल इन इट. कि किस तरह से वहाँ रहने वाले लोग जो थे दे आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल्स टू अ मार्टियर एंड मार्टियर फॉर सम नोबल काज. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. तो genre wise, the poem is a lyrical poem, political poem, and a modernist poetry as well. And the poem has been divided into four stanzas. Let's discuss it now line by line. I have met them at close of day, coming with vivid faces from counter or desk among grey 18th century houses. तो यहाँ पे is using the term them. अब them से यहाँ पे मुराद वही लोग हैं that were killed in uprising, in Irish uprising के अंदर. तो वो यहाँ पर जो है ना वो इंसिडेंट से ये सिनेरियो बता रहा है कि अपराइजिंग से पहले, इस रिवोल्ट से, इस रिबिलियन से पहले का जो टाइम है कि तब क्या था कि सारा कुछ जो है ना ज़िंदगी नॉर्मल थी और जब वो जो है ना अपने काम से वापस आ रहे होते थे विद विविड फेसेस, क्लियर फेसेस के साथ अपने जो है ना वो 18th सेंचुरी हाउसेस से वो बाहर आते थे तो मैं उनसे मिलता था. किस तरह से मिलते थे जी? आई हैव पास्ड विद अ नॉड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स. आई हैव लिंगर्ड अ while and said polite meaningless words and thought before I had done of a mocking tale or a gibe to please companions around the fire at the club. अब वो क्या करें उनसे किस तरह से मिलता था कि कभी कभी तो ही वॉज जस्ट पास बाय विद नॉडिंग ऑफ हेड कि वो कभी जो है ना सर हिला के चले जाते थे और कभी उनके पास रुक जाते थे फॉर द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और वो वर्ड्स भी एंटायरली मीनिंगलेस होते थे. समथिंग लाइक ऐसे ही दुआ सलाम. अच्छा उसके बाद जो है ना वो क्या कहते कभी मैं उनके पास ठहर भी जाता था एंड थॉटफुल बिफोर. और जब मैं उनसे बात कर रहा होता था तो वो क्या सोच रहे होते थे? ऑफ अ मीनिंग मॉकिंग टेल और गाइब. किसी जो है ना जोक के बारे में वो सोच रहे होते थे कि मैं जो है ना यहाँ से कोई जोक पिकअप कर लूँ ताकि रात को जब मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठूँ तो मैं जो है ना उसको ये सब बता सकूँ और हम इंजॉय कर सकें. बीइंग सर्टेन दैट दे एंड आई बट लिव्ड वेयर मॉर्टले इज वॉर. और हम जो है ना सर्टेन थे कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं दैट इज जस्ट एन ऑर्डिनरी थिंग एंड वी गाइज आर ऑर्डिनरी पीपल हेयर. लेकिन उसके बाद क्या हुआ जी? ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया. ऑल चेंज्ड अटरली. सारा कुछ जो है ना जी तब्दील हो गया. ऑर्डिनरी लोग अब ट्रांसफॉर्म हो गए. अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न. अब यहाँ पे जो टर्म टेरिबल है दैट इज़ क्वाइट पैराडॉक्सिकली. अब पैराडॉक्सिकली इसको यूज़ किया गया है कि ब्यूटी इज़ बॉर्न. ब्यूटी से मुराद इंडिपेंडेंस आई उनकी ज़िंदगियों में चेंज आई बट दैट वाज टेरिबल ब्यूटी. टेरिबल ब्यूटी क्या थी कि देयर वाज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड ब्लड शेड बिफोर इट. तो इसीलिए यहाँ पे वो पैराडॉक्सिकली अगेन वर्ड यूज़ कर रहा है. अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न. सारा कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया और एक टेरिबल ब्यूटी आ गई कि एक ब्यूटी तो प्रोड्यूस हुई लेकिन उसके पीछे जो है ना वो बहुत ज़्यादा वायलेंस था, सैक्रिफाइस था एंड ब्लड शेड था. तो सेकंड स्टैंजा के अंदर यीस्ट अपने लोगों की डिस्क्रिप्शन देते हुए बताते हैं कि हाउ दे वर ट्रांसफॉर्म्ड. दैट वुमेन्स डे वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल हर नाइट्स इन द आर्गूमेंट अंटिल हर वॉइस ग्रू श्रील. इसमें जो है एक वुमेन के बारे में बताते हैं कि किस तरह से शी वॉज लिविंग इग्नोरेंट गुडविल्स के शी वॉज लिविंग फॉर गुड फॉर नथिंग. कि वो जो है एक ऑर्डिनरी सी ज़िंदगी गुजार रही थी और वो जो है ना बस आर्गूमेंट्स करना पसंद करती थी जब तक कि हर वॉइस ग्रू श्रील. वट वॉइस मोर स्वीट दैन हर्स वैन यंग एंड ब्यूटीफुल शी रोड टू हैरियर्स. कि जब वो यंग थी खूबसूरत थी तो उससे ज़्यादा खूबसूरत किसी और की आवाज़ नहीं लगती थी. मतलब वुमेन वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड देयर ब्यूटी. लेकिन इस तरह की वुमेन भी जो अपनी खूबसूरती के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस थी दे टू रो टुवर्ड द हैरियर्स. अब हैरियर्स जो है ना यहाँ पे अगेन सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है उनके परसुएट को बताने के लिए कि दे वर कीन टुवर्ड द फ्रीडम टुवर्ड द इंडिपेंडेंस. अब वुमेन भी जो है ना वो इंडिपेंडेंस के बारे में सोच रही थी डिस्पाइट देयर ब्यूटी.
दिस मैन हैड केप्ट अ स्कूल एंड रोड आवर विंग्ड हॉर्सेस जो है ना अगेन सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है और ये जो है ना ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता था पोइट्स के लिए कि अब जो है ना जी पोइट्स के बारे में बात हो गई. दिस अदर हिज हेल्पर एंड फ्रेंड वॉज कमिंग इन टू दिस स्पोर्ट्स ही माइट हैव वन फेम इन द एंड सो सेंसिटिव इज नेचर सीम्ड सो डेयरिंग स्वीट हिज थॉट. अब जी जो विंग्ड हॉर्स है या जो पोइट है उसके साथ एक दोस्त की डिस्क्रिप्शन दी गई जो कि उसको हेल्प कर रहा था और वो भी बहुत सेंसिटिव बंदा था और उसके थॉट्स भी जो है ना वो स्वीट थे लेकिन स्टिल डेयरिंग थे. वो उसने जो है ना मतलब एक कैजुअल मिजाज का बंदा था, एक ठंडे मिजाज का बंदा था लेकिन फिर भी उसके अंदर डेयरिंग थी कुछ कर जाने की. वो भी इन्वॉल्व होना चाहता था इस फ्रीडम की जंग के अंदर. दिस अदर मैन आई हैड ड्रीम्ड अ ड्रंकन वेन ग्लोरियस लूट. अब वो क्या कह रहा है कि वही अदर बंदा जो था वो एक ड्रंकन था और एक वेन ग्लोरियस था मतलब जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी या जो है ना जो ग्रेशियस नहीं था उस बंदे के बारे में जो ड्रीम था. ही हैड डन मोस्ट बिटर रॉन्ग टू सम हु आर नियर माई हार्ट. अब उस बंदे ने जो है ना मुझे बहुत नुकसान दिया. अब उस बंदे से जो है ना ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है ब्रिटिश को सिम्बॉलिकली यूज़ कर रहा है कि ब्रिटिश जो थे उन लोगों ने उसने जो है ना वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया या हमारे कंट्री को जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया. Yet I number him in the song. He too has resigned his part in casual comedy. He too has been changed in his turn. तो यहाँ पे वो क्या करे कि ये कॉमेडी वाली चीज़ है था कि उसने हमें नुकसान पहुँचाया लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद भी टोटली चेंज हो गया. जैसे जो है ना उसने हमारा रोल प्ले किया है हमें टोटली चेंज करने के अंदर आयरलैंड को एंटायरली चेंज करने के अंदर आयरलैंड को ट्रांसफॉर्म करने के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड अटरली कम्प्लीटली अ टेरेबल ब्यूटी इज़ वॉर अगेन. नाउ थर्ड स्टैंजा के अंदर वो अपने लोगों की कंसिस्टेंसी और करेज को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं. हर्ट्स विद वन पर्पस अलोन थ्रू समर एंड विंटर सीम इंचांटेड टू अ स्टोन टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम. वो कहते हैं कि उन लोगों के दिल जो है ना वो अब एक पर्पस के लिए ज़िंदा रहता है. अब उनकी ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो सिर्फ एक ही है टू गेट फ्रीडम. अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से समर हो विंटर हो कुछ भी हो दे आर इंचांटेड टू अ स्टोन टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम. वो जो है ना उस स्टोन की तरह से बन गए हैं जो कि एक चश्मे के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको पानी के फ़्लो से कोई फ़र्क नहीं पड़ा. इसी तरह से इन लोगों को भी इनकी ज़िंदगी में और जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दे आर जस्ट स्टिक टुवर्ड देयर वन पर्पस. The horse that comes from the road, the rider, the birds that rang from cloud to trembling cloud, minute by minute they change. अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं जी इन सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन से राइडर से हॉर्सेस से कि वो क्या कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों से उनको जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. वो उस जो है ना वो राइडर की तरह से है जिसको जो है ना आगे के मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बस ही वांट्स टू राइड. A shadow of cloud on the stream changes minute by minute. A horse slope slides on the brim, and a horse plashes within it. The long-legged moor hens dive, and hens to moor cocks call. मिनट बाय मिनट दे चेंज. तो वो क्या बता रहे हैं कि ज़िंदगी मिनट बाय मिनट चेंज हो रही है लेकिन जो वो लोग हैं जो रेबिलियन के अंदर हैं या जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं उनको इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उन्हें जो है ना वो हॉर्स की स्प्लैशेस से जब वो पानी में चलता है तो जो स्प्लैशेस प्रोड्यूस होते हैं उनको वो आवाज़ भी अट्रैक्ट नहीं करी. उनको जो है ना वो जो लॉन्ग हैंड्स हैं लॉन्ग लेग्ड हैंड्स हैं उनकी जो है ना वो चलने की आवाज़ भी अट्रैक्ट नहीं करी. ना उनको मुर्गों की जो है ना वो आवाज़ अट्रैक्ट कर रही है. उन्हें कुछ भी ये चीज़ जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं कर रही क्योंकि वो जो है ना अपने एक मकसद पे स्टिक है. उनकी ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो फ्रीडम हासिल करना और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं. सारा कुछ जो है ना वो मिनट बाय मिनट चेंज हो रहा है बट द स्टोन इज़ द मिडस्ट ऑफ ऑल. लेकिन उनका दिल जो है ना वो अब इन सब से बरी हो चुका है. वो एक स्टोन की तरह हो चुका है. वो सिर्फ एक मकसद पे स्टिक हो चुका है. नाउ इन फोर्थ एंड लास्ट आंसर ही पॉन्डर्स के जो सेक्रीफाइस किए हैं उसके लोगों ने वॉज दैट एनफ और नॉट. टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट. ओ वैन मे इट सफाइस. वो क्या करें अगर ज़्यादा टाइम तक सेक्रीफाइस करते रहो तो हार्ट जो है ना वो इसी तरह से पत्थर के हो जाते हैं जिस तरह से पिछले स्टैंजा के अंदर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है कंसिस्टेंसी की. और वैन इट में सफाइस क्या ये काफ़ी होगा ये सब वो सोचते हैं. दैट इज़ हेवंस पार्ट आर पार्ट टू मर्मर नेम अपॉन नेम एज अ मदर नेम्स हर चाइल्ड when sleep at last has come on limbs that had turned wild. अब वो क्या कहता है कि ये सोचना कि हमारे सेक्रीफाइसेस एनफ थे या नहीं दैट इज़ नॉट आवर पार्ट दैट इज़ हेवंस पार्ट. कि ये जो है ना गॉड का काम है सोचना कि ये सेक्रीफाइसेस कंप्लीट थे या नहीं थे एनफ थे या नहीं थे. हमारा काम जो है ना वो क्या था कोशिश करना था या जो है ना बस उसका जो है ना नाम लेते रहना था. जिस तरह से एक मदर जो है ना वो अपने बच्चे को जो है ना जब वो सुला दे तो उसको जो है ना सोने के बाद वो देख रही होती है उसके उन लिम्स को जो कि थोड़ी देर पहले उसको इतना परेशान कर रहे थे और अब जो है ना वो बिल्कुल सो जाने की वजह से बिल्कुल वो सुकून में आ गए. व्हेन स्लीप एट लास्ट हैज़ कम सॉरी व्हाट इज़ इट बट नाइट फॉल. वो क्या कहते हैं कि हम इसको एक नाइट फॉल समझें. क्या ये इस तरह से आसान है कि हम जो है ना वो रात को सोएं और सुबह उठ जाएं. नो नो नॉट नाइट बट डेथ. वो कह रहे हैं लेकिन ये नाइट नहीं है डेथ है. वॉज इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल. क्या ये सारी जो डेथ्स हुई हैं ये नीडलेस थी. फॉर इंग्लैंड में कीप फेथ
फॉर ऑल दैट इज़ डन एंड सेट। वो क्या करें, क्या इंग्लैंड के लोग इस बात पे यकीन करेंगे जो हम लोगों ने जो है ना वो इतना डेथ्स यहाँ पे देखी हैं या सेक्रीफाइस जो की हैं। वी नो देयर ड्रीम एनफ टू नो दे ड्रीम्ड दे आर डेड एंड व्हाट इफ एक्सेस ऑफ लव bewildered them till they die। वो कहते हैं हमें जो है ना उनके इंग्लैंड वालों के भी ड्रीम्स के बारे में पता है, तो वो कह रहे तब हम क्या करेंगे अगर वो ये कह दें कि एक्सेस ऑफ लव लेड देम टू डेथ, कि उनके जो है ना एक्सेस ऑफ लव की वजह से, उनके अपने पैशन के बारे में, फ्रीडम के बारे में, जो एक्सेस ऑफ लव था उनकी वजह से वो मारे गए हैं, तो तब हम क्या करेंगे। I write it out in a verse, MacDonald and McBride and Connolly and Peirce, now and in time to be whenever green is what, are changed eternally and a terrible beauty is what। वो क्या कहते हैं कि अब मैं जो है ना इनको वर्सेस के अंदर लिखूंगा, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कि कंट्रीब्यूटेड है टू इन द रिबेलियन के अंदर, इस फ्रीडम के मूवमेंट के अंदर। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं इनके बारे में लिखूंगा कि ये जो है ना विल बी एवर ग्रीन, कि ये जो है ना अपनी डेथ्स देने के बाद या ये मर जाने के बाद ये हमेशा, जब भी आयरलैंड का या इनकी फ्रीडम का जिक्र आएगा तो इन लोगों को हमेशा याद किया जाएगा। ये लोग एवरग्रीन हो गए हैं, अब ये जो है ना अमर हो गए हैं, जब तक आयरलैंड जो है ना यहाँ पे बाकी है इनका नाम भी बाकी रहेगा। और ये लोग भी अब ऑर्डिनरी पीपल से क्या हो गए हैं, चेंज हो चुके हैं, चेंज अटरली एंड अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। और इन्हीं की कोशिशों की वजह से, इन्हीं के सेक्रीफाइसेस की वजह से एक टेरिबल ब्यूटी है, एक इंडिपेंडेंस की फॉर्म में जो ब्यूटी है, दैट इज़ बॉर्न। सो दैट वाज द पोएम। और टू पुट इन अ नटशेल या समराइज़ करें हम इस पूरी पोएम को, तो वो ये है कि इसमें डब्ल्यू बी येट्स बताते हैं कि उसके टाइम में जो ऑर्डिनरी लोग थे वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड हो गए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के अंदर, मार्टियर्स के अंदर, एंड मार्टियर्स फॉर सम नोबल कॉज। फिर जो है ना वो बताते हैं इसके अंदर कि वो लोग अपने मकसद के अंदर किस तरह से कंसिस्टेंट थे, किस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपनी सारी विशेज़ को, जो एक बेसिक ह्यूमन डिज़ायर्स होते हैं उनको सेक्रीफाइस किया और सिर्फ एक मकसद के लिए वो जुट गए। हालाँकि उनको जो है ना डेथ का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने मरने के बाद भी वो हमेशा के लिए अमर हो गए। अब जब तक आयरलैंड का नाम रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट थीम्स बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। करेज का थीम, कंसिस्टेंसी का थीम, नेशनैलिटी का थीम, नेशनलिज्म जिसको कहते हैं, नेशनल प्राइड का, और डेथ का, मॉर्निंग का क्योंकि उदास टोन भी हमें पूरा टाइम में नज़र आई है, फ्रीडम का थीम, और इंडिपेंडेंस का। तो ये सारे थीम जो है ना, हीरोइज़्म का थीम हो गया, ये सारे हमें इसके अंदर चलते हुए नज़र आएंगे। और क्योंकि आपने पोएम को डिटेल में पढ़ लिया तो इनको समझना भी आसान है। So that was the poem. I hope you get it. And if you like the poem, don't forget to subscribe the channel. Thank you.